तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जो भक्ति और शक्ति का शायद सबसे बड़ा संगम है, हनुमान। जरा सोचिए, एक ऐसा वजूद जो चाहे तो एक कीड़े जितना छोटा हो जाए और अगले ही पल एक पहाड़ जितना विशाल। ये हनुमान की फिजिकल पावर की बस एक छोटी सी झलक है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं है। वो एक वॉरियर हैं, एक स्कॉलर हैं, एक लीडर हैं और इन सबसे बढ़कर एक आदर्श भक्त। असल में उनकी असली ताकत इन सभी गुणों के बैलेंस में छिपी है। और ये जो मान्यता है कि वो आज भी हमारे बीच हैं, ये इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो सवाल ये है कि हनुमान की असल कहानी है क्या? क्यों हजारों साल बाद भी वो इतने रेलेवेंट हैं? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, हनुमान के एसेंस को, उनके असल रूप को समझना है ना, तो इसका सबसे अच्छा रास्ता है एक प्रार्थना जिसमें उनके सारे गुण समाये हुए हैं, और वो है हनुमान चालीसा। इसकी जो पहली ही लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो अपने आप में सब कुछ बता देती है। मतलब बात सिर्फ पावर की नहीं हो रही, बात हो रही है ज्ञान और गुणों के एक असीम सागर की। यही उनका असली इंट्रोडक्शन है। और ये जो ज्ञान, गुण और भक्ति का संगम है, इसकी असली परीक्षा तब हुई जब उन्हें अपना सबसे बड़ा मिशन मिला, रावण की लंका में कैद माता सीता को ढूंढ निकालने का मिशन। तो समुद्र को लांघकर न जाने कितनी मुश्किलों को पार करके जब हनुमान लंका की अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें मिलती है माता सीता, रावण की कैदी, जिनकी उम्मीद कह सकते हैं लगभग खत्म हो चुकी थी। हनुमान उन्हें श्रीराम का संदेश देते हैं और सीता जी जो कहती हैं वो उनके दिल का हाल बता देता है। बूरत बिरह जलधि हनुमाना, मतलब हे हनुमान, तुम मेरे लिए उस नाव की तरह आए हो जो जुदाई के समुंदर में डूबते हुए किसी को मिल जाए। अब कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। उम्मीद की एक किरण तो मिली, लेकिन सीता के मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आता है कि ये वानरों की सेना लंका के इतने पावरफुल राक्षसों का सामना आखिर करेगी कैसे? और सीता के इसी डाउट को मिटाने के लिए हनुमान कुछ ऐसा करते हैं जो अनबिलीवेबल है। वो अपना असली रूप दिखाते हैं। कनक भूदराकार शरीरा, यानी सोने के पहाड़ जैसा विशाल शरीर। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, ये उनकी लिमिटलेस पावर का सबूत था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हनुमान के पास ये इनक्रेडिबल पावर आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ थी या इसके पीछे कुछ और भी था? उनकी पावर का सीक्रेट है अष्ट सिद्धियां, मतलब 8 ऐसी मिस्टिकल पावर्स जो उन्हें फिजिक्स के नियमों से भी परे ले जाती हैं। जैसे अणिमा से वो बहुत छोटे हो सकते हैं तो महिमा से बहुत बड़े, लघिमा से हवा से भी हल्के होकर उड़ सकते हैं, और गरिमा से एक पहाड़ जितने भारी हो सकते हैं। लंका में उन्होंने जो कुछ भी किया उसके पीछे इन्हीं सिद्धियों का कमाल था। और इन 8 सिद्धियों के अलावा उन्हें एक और वरदान मिला था जो उन्हें सबसे यूनिक बनाता है, चिरंजीवी होने का। मतलब इस युग के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद, जो उन्हें खुद श्री राम से मिला था। और अमर होने का यही वरदान उनकी लेगेसी को हजारों साल आगे ले जाता है। मतलब उनकी कहानी सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। देखिए, रामायण काल में उन्हें अमरता मिली, फिर सदियों बाद महाभारत के दौर में उनकी मुलाकात भीम से होती है, और फिर 16वीं सदी में वो संत तुलसीदास को दर्शन देते हैं और हनुमान चालीसा की इंस्पिरेशन बनते हैं। मतलब उनका असर टाइम से परे। अरे, हनुमान चालीसा के बनने की कहानी तो अपने आप में एक चमत्कार है। कहा जाता है कि जब एम्परर अकबर ने तुलसीदास जी को कैद कर लिया था तो उन्होंने जेल में ही ये 40 चौपाइयां लिखी, और कमाल तो ये है कि जैसे ही ये पूरी हुई, बंदरों की एक बहुत बड़ी सेना ने अचानक शहर पर धावा बोल दिया, और फिर एक हैरान परेशान अकबर को तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा। तो उनकी ये मौजूदगी, ये कहानियां यही बताती हैं कि हनुमान से सीखने वाले जो लेसन्स हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन आज मैनेजमेंट गुरु हनुमान के कैरेक्टर से लीडरशिप प्रिंसिपल सिखाते हैं। जैसे राम को सुग्रीव और विभीषण से मिलाना, ये उनकी स्ट्रेटेजिक फोरसाइट थी। इतनी पावर होने के बावजूद एक सेवक बने रहना, ये उनकी ह्यूमिलिटी थी। और पूरी वानर सेना को मोटिवेट करना, ये उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा सबूत था। और इन सभी लेसन्स का जो निचोड़ है वो बस एक ही है कि असली ताकत अपनी शान के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा के लिए होती है। हनुमान की हर एक पावर, हर सिद्धि हमेशा दूसरों के काम आई।
और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। एक कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब असीम शक्ति इंसान को भ्रष्ट कर ही देती है। तो फिर हनुमान का चरित्र हमें क्या सिखाता है? एक ऐसा अस्तित्व जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन वो चुनता है सिर्फ सेवा का रास्ता,